जय हिंद दोस्तों। बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा लगी हुई है, ठीक है, जिसका नाम है, पेपर का नाम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास। आप सेकेंड सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में या सिक्स सेमेस्टर में हो, इसकी परीक्षा कहीं ना कहीं किसी न किसी यूनिवर्सिटी में होती रहती है, ठीक है। तो टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और ये क्लास 2 है, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल का ये क्लास 2 है। क्लास पहली जो थी उसमें 100 से अधिक क्वेश्चन है, जिसका लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप उस क्लास को जरूर से जरूर देख के जाना परीक्षा से पहले, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, ये डीडीयू का एक क्वेश्चन पेपर है, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, ठीक है, 2023 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। क्वेश्चन पेपर से ना सीधे तौर पे आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या व्यक्तित्व के सैद्धांतिक प्रत्यय के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, अस्थाई, ठीक है। फटाफट दोस्तों आगे बढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा भी टाइम नहीं बचा है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के सील गुड सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है एल्फ्रेड, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी फ्रेंड्स, गला थोड़ा खराब है, खांसी आ रहा है तो सॉरी। तीसरा प्रश्न है कि सेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, ये हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? तो वो है एल्डोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टिमार्फिक, ठीक है। ऑप्शन बी जो है तीसरे प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेस्मर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व प्रकार में सम्मिलित नहीं है, तो वो है एस्थेटिक, ठीक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का एक निर्धारक नहीं है, तो वो है प्रायोगिक निर्धारक, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति क्या है? तो अभिवृत्ति जो है वो है किसी वस्तु या घटना के प्रति व्यक्ति की एक विशेष प्रकार सोच, भाव एवं व्यवहार जो है वही है अभिवृत्ति, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर की, अभिवृत्ति के 3 घटक हैं। अभिवृत्ति के जो 3 घटक हैं वो हैं भाव, संज्ञान एवं व्यवहार। ऑप्शन ए जो है 7वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करता है, ठीक है। कौन सा कारक जो है वो अभिवृत्ति निर्माण को प्रभावित करता है, तो वो है उपरोक्त सभी, परिवार, मित्र और अनुबंधन, ठीक है। ये तीनों प्रभावित करते हैं। ऑप्शन डी जो है 8वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 9वां प्रश्न है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन अभिवृत्ति को प्रभावित करता है, ठीक है। अभिवृत्ति को प्रभावित करता है, तो ऑप्शन सी जो है दूसरे के व्यवहार के प्रेषण के बाद अभिवृत्ति में परिवर्तन करके, ठीक है। ऑप्शन सी जो है 9वें प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन सेट है, ठीक है। आंसर की है एक प्रकार से आप लोगों का, और क्वेश्चन पेपर में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या अभिवृत्ति निर्माण का एक तरीका नहीं है, ठीक है। एक तरीका नहीं है, तो वो है निर्णय निर्धारण, ठीक है। निर्णय निर्माण दोस्तों, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या आत्मसम्मान को परिभाषित नहीं करता है, ठीक है। तो वो है दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी समझ जो है वो आत्मसम्मान को परिभाषित नहीं करता है। ऑप्शन बी जो है 11 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 12वां प्रश्न है, उच्च आत्मसम्मान की एक मुख्य परिणति है, ठीक है। उच्च आत्मसम्मान की एक मुख्य परिणति है, क्या है? तो वो है पात्रता एवं सुरक्षा का भाव, ठीक है। पात्रता एवं सुरक्षा का भाव। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या निम्न आत्मसम्मान का लक्षण नहीं है, ठीक है। तो वो है निश्चयात्मकता, निश्चयात्मकता, ऑप्शन सी। 14 नंबर प्रश्न है कि आत्मविश्वास का अर्थ है, आत्मविश्वास का क्या अर्थ है? तो वो है अपने तथा अपनी योग्यताओं पर विश्वास जो है वही आत्मविश्वास का अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन बी जो है 14 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका है, आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका क्या है? तो वो है आत्मस्वीकृति का अभ्यास करें, ठीक है। ऑप्शन डी। 16 नंबर प्रश्न है कि लक्ष्य निर्धारक सहायक होता है, ठीक है। लक्ष्य निर्धारक
सहायक होता है। 16 नंबर प्रश्न है हमारा कि लक्ष्य निर्धारक सहायक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है उपरोक्त दोनों में सहायक होता है, नए व्यवहार को प्रेरित करने में, ध्यान केंद्रित करने तथा आत्म प्रवृत्ता को बढ़ावा देने में, ठीक है। ऑप्शन ए और बी जो है उपरोक्त दोनों इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लक्ष्य निर्धारण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लक्ष्य निर्धारण का जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो है अभिप्रेरणा एवं विजन, ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर साल पूछता है दोस्तों, ठीक है। SMART यानी कि स्मार्ट लक्ष्य में एम का अर्थ है तो वो है मेजरेबल, ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे समय बर्बाद करने वाला टाइम वेस्टर नहीं माना गया है, ठीक है। तो वो है योजना बनाकर कार्य करना, इसको टाइम वेस्टर यानी कि समय बर्बाद करने वाला नहीं माना गया है, ठीक है। ऑप्शन सी योजना बनाकर कार्य करना इज राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि समय प्रबंध के 3 P हैं। समय प्रबंध के जो 3 P हैं वो है योजना यानी कि प्लानिंग, प्राथमिकता निर्धारण यानी कि प्रायोरिटाइजिंग, ठीक है, प्रायोरिटाइजिंग यानी कि प्राथमिकता निर्धारण, और तीसरा है निष्पादन यानी कि परफॉर्मिंग, ठीक है। जो समय प्रबंध के 3 P हैं वो है योजना, प्राथमिकता निर्धारण, निष्पादन, ठीक है, प्लानिंग, प्रायोरिटाइजिंग और परफॉर्मिंग। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न है वह व्यक्ति जो सूचना का प्रसारण करता है कहलाता है, तो वो कहलाता है प्रेषक, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है 21 नंबर प्रश्न का। 22 नंबर प्रश्न है अच्छे संचार का आवश्यक घटक नहीं है। अच्छे संचार का जो आवश्यक घटक नहीं है वो है प्रतिलिपि यानी कि कॉपी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर कि संचार की बाधाओं को दूर किया जा सकता है, ठीक है। संचार की बाधाओं को दूर किया जा सकता है तो सक्रिय श्रवण के द्वारा, ठीक है, यानी कि एक्टिव लिसनिंग के द्वारा संचार की बाधाओं को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवाधिक, ठीक है, अवाचिक संप्रेषण, अवाचिक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन अवाचिक संप्रेषण का घटक नहीं है, ठीक है। तो वो है प्रति मिनट बोले गए शब्दों की आवृत्ति, ठीक है। ऑप्शन डी जो है 24 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि श्रोता की आंखों में देखना बताता है कि वक्ता क्या है, आत्मविश्वासी है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि परावाचिक संचार का अर्थ वह सूचनाएं हैं जो प्रेषित होती हैं, तो किस में प्रेषित होती हैं, आवाज़ के स्वर, उतार चढ़ाव तथा गति द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संचार का घटक नहीं है, तो वो है प्रतिभूति, ठीक है, प्रतिपूर्ति। ऑप्शन डी जो है 27 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 28 नंबर है कि डैश दूसरों की बात सुनने और अनुक्रिया करने का ऐसा तरीका है जो आपसी समझ को बढ़ावा देता है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है सक्रिय श्रवण यानी कि एक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है सक्रिय श्रवण 3 R पर आधारित है। सक्रिय श्रवण यानी कि 3 R पर आधारित है, तो वो क्या है, तो वो है रिपीट, रिफ्लेक्ट और रिस्पॉन्ड, ऑप्शन सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किसी परिस्थिति में दूसरे के दृष्टिकोण से यह समझ सकने की क्षमता कि वह व्यक्ति कैसा अनुभव कर रहा है कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है परानुभूति, ठीक है। ऑप्शन बी। 31 नंबर प्रश्न है कि अंतर्व्यक्तित्व संबंध सामाजिक साहचर्य है, ठीक है। तो वो कैसा सामाजिक साहचर्य है, तो उपरोक्त सभी होगा, 2 लोगों के मध्य, समूहों के मध्य और परिवारों के मध्य। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है 31 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न है कि अंतर्व्यक्तित्व संबंधों की एक पूर्ववर्ती दशा है, तो वो है खराब रिश्ते, ऑप्शन ए। 33 नंबर प्रश्न है कि संबंध महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वो व्यक्ति की बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं सिवाय, मतलब बहुत सी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं सिवाय, तो ऑप्शन सी जो है सामाजिक विनिमय, ठीक है, सामाजिक विनिमय। ऑप्शन सी जो है 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। 34 नंबर है कि अंतर्व्यक्तित्व संबंधों को सुधारने के तरीकों में सम्मिलित है, तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी, खुलापन, सीमा रेखा का निर्धारण, सक्रिय श्रवण, उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्व्यक्तित्व संबंध सहायक होते हैं। अंतर्व्यक्तित्व संबंध जो सहायक होते हैं वो हृदय रोग का खतरा कम करने में, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है।
36 नंबर है कि डैश आचरण या प्रक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक मानक है, तो वो है डिजिटल शिष्टाचार, ऑप्शन सी। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किस परिस्थिति में व्यक्ति को डिजिटल संचार के नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है किसी को ईमेल भेजते समय, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है 37 नंबर क्वेश्चन का। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आईसीटी के लिए सत्य है, कौन सा कथन आईसीटी, ठीक है, आईसीटी के लिए सत्य है, तो ऑप्शन डी जो है सूचना एवं संचार दोनों ही तकनीकें सम्मिलित हैं, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू के दो मुख्य घटक हैं, तो ऑप्शन ए जो है नियंत्रक इकाई, ठीक है, नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट एवं ALU, ठीक है, ऑप्शन ए जो है 39 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि डिजिटल शिष्टाचार आवश्यक है क्योंकि उपभोक्ता के ऑनलाइन अधिकारों को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो हमने दोस्तों 40 क्वेश्चंस को कवर किया है। ये क्वेश्चन पेपर का आंसर की था एक प्रकार से, यहाँ से सीधे तौर पे आपकी परीक्षा में ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस क्लास को अगर आप देख लिए हो तो 100 से अधिक क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से 100+ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्लास 2 था, क्लास 1 में 100+ क्वेश्चन हम करा चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके उस क्लास को देख लेना, ठीक है, परीक्षा से पहले बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कर लो और अच्छे से पेपर दो।